बच्चों क्लास 11th के लिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे क्लास 11th फिज़िक्स में। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक रहेगा, प्रीवियसली हमने देखा था, लास्ट टॉपिक हमने फिनिशअप किया था वो था वेलोसिटी एंड स्पीड के रिगार्डिंग हमने एक इंट्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज देखो इनके कुछ टाइप्स हैं वो देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी जब आपकी एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्राफ है आपका, यहाँ पर पॉइंट है 0 ओरिजिन, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और ग्राफ के अकॉर्डिंग वो ग्राफ इसका इस तरह से डिनोट होता है। आप कोई टाइम दे दें, यहाँ से ये टाइम का रहेगा और ये डिस्टेंस का रहेगा, ठीक है। आपने कुछ टाइम यहाँ से इंक्लूड किया कि टाइम t1 इजिकल टू 0 से टाइम t2 समथिंग कुछ ना कुछ है। ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ x1 मान लीजिए, इसको x2 इसको मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस x1 आपकी कम है x2 से हमेशा। तो जब आप निकालोगे इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 अपॉन बाकी आपकी जो टाइम है वो नीचे आ जाएगा, t2 माइनस t1, ठीक है ना। ये इस तरह से निकलेगा आपका टाइम। तो यहाँ से क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ये कम है, और ये ज़्यादा ये कम है, तो इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे ना कम्प्लीटली, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। ये सिंपल कहना है ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कैसी आएगी, पॉजिटिव में ही आनी है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव वैल्यू की, वेलोसिटी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो उसमें कंडीशन क्या होती है। सपोज दैट मान लीजिए एक आपका एक ग्राफ है और यहाँ इस पॉइंट पर 0 हम पहले से एज्यूम कर रहे हैं, और ये टाइम और ये डिस्टेंस d। कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसकी पोजीशन यहाँ पर है, जो अकॉर्डिंग टू ग्राफ 70 सेंटीमीटर एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या कर रही है, उसकी डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जा रही है। रेफरेंस पॉइंट ये है आपका, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हम मेज़र कर रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है। एट लास्ट उसकी डिस्टेंस यहाँ पहुँची 10 सेंटीमीटर पर, यानी कि टाइम बढ़ने से डिस्टेंस कम होती चलेगी विद रेफरेंस इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। यानी इससे पहले दूरी 70 थी, अब 10 हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी आएगी इसकी वो नेगेटिव आएगी। किस तरह से, देखो ये हमने x1 में एज्यूम किया और ये x2 एज्यूम किया। सिमिलरली टाइम पीरियड यहाँ से मिल रहा है हमको, तो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो x1 माइनस x2 अपॉन t1 माइनस t2, इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी हमारी मिलेगी वो नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि x2 की वैल्यू बिगर देन वैल्यू है, माइनस का साइन लिए हुए हैं, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। इस तरह की कंडीशन में जब भी आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो नेगेटिव ही फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब देखो स्पीड भी हमने कल डिस्कस किया था, तो स्पीड के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहला है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस डी से डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर अप करेगी, इक्वल टाइम में, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ये सिंपल सा इसका इंट्रो है। तो ये इससे पहले भी आपने किया था, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, माइनर से ही 9th क्लास में आती हैं, इनमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा मैं। नेक्स्ट इसका रहता है वेरिएबल, या फिर इसे हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें क्या रहेगा आपका, सिंपली कि जो वैल्यू है आपकी डिस्टेंस की और टाइम की, वही चीज़ कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कवर अप होगी बट अनइक्वल टाइम इंटरवल में। 10 मीटर कवर अप किया 10 सेकंड में, फिर उसके बाद 10 मीटर कवर अप किया अगले जो है 30 सेकंड में। ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस और इक्वल अनइक्वल टाइम इंटरवल चलेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। अब आता है आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फ़र्क है, देखो मैंने अभी पहले बताया था, जब वेलोसिटी की बात होगी तो वहाँ पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट को इंक्लूड करेंगे हम, और जहाँ पर स्पीड की बात होगी वहाँ पर हम डिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये आपकी वेक्टर और ये स्केलर क्वांटिटी है,
ये आपकी वेक्टर और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम सिंपली बात करें एवरेज स्पीड के बारे में, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट में जितना भी चेंज हुआ है टोटल, तो वो चेंज आएगा डेल एक्स, और कितने टाइम पीरियड में हुआ है, डेल्टा टी टाइम में, तो वो होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही अगर हम स्पीड की बात करें तो क्या है, टोटल डिस्टेंस जितनी कवर अप की ऑब्जेक्ट ने, उसको हम एस से शो करते हैं, एस कितनी डिस्टेंस और कितना टोटल टाइम लगा, वो हो गया आपका डेल्टा टी। इस केस में एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस कवर विद इन द और बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम और डिस्टेंस का फ़र्क रहता है इनमें। ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ इस न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। इसमें देखो सिंपली कहा गया है कि कुछ ग्राफ दिए हुए हैं ए बी सी डी, यहाँ कुछ इस तरह से ग्राफ दिए हुए हैं। इन ग्राफ्स को चेक करके हमें बताना है कि वाई दे आर नॉट 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन ये क्यों नहीं है, हमें ये चेक करके बताना है। तो देखो पहला ग्राफ जो ए वाला ग्राफ है वो आपका क्या है, ये आपके इस तरह से बना हुआ है। कुछ ये है, ये आपका टाइम शो कर रहा है और ये आपका डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे हमें ये चेक करना है सिंपली कि ये 1D डायमेंशन 1D मोशन में क्यों नहीं है। यहाँ से दिख तो रहा है हमें कि ये 1 डायमेंशन में नहीं है, बट क्यों नहीं है, बात ये आ रही है। देखो सिंपली जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपने चेक किया, मान लीजिए इस टाइम को ले लिया आपने T1 को, तो यहाँ पर जब आप ऊपर जाओगे तो इसके 2 पॉइंट मिलेंगे डिस्टेंस के, एक D1 ये और एक D2 ये। ऐसे ही अगर आप इस वाले पॉइंट से चेक करो तो यहाँ पर जाओगे तो भी यहाँ पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, D1 ये और D2 ये। तो कभी भी 1 डायमेंशन मोशन जब होती है तो इसमें इस तरह के 2 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होते। 2 पोजीशन की वजह से हमारा ये 1D मोशन नहीं है। ठीक है, 2 पोजीशन मिल रही हैं किसी ऑब्जेक्ट की एक टाइम पर, तो वो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉट द 1D मोशन बिकॉज ऑफ वी गेट 2 पोजीशन ऑफ 1 ऑब्जेक्ट इन 1 इक्वल टाइम इंटरवल, एक ही टाइम इंटरवल में। ठीक है, ऐसे ही आपको दिया हुआ है बी पॉइंट में जो ग्राफ दिया हुआ है वो एक सर्कल दिया हुआ है आपके पास, ये सर्कल है और ग्राफ में दिया हुआ है ये टाइम और ये आपकी वेलोसिटी। यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो एक टाइम पीरियड आपने डिफाइन किया, तो उस टाइम पीरियड में आपकी 2 वेलोसिटी मिलेंगी आपको ये ऑब्जेक्ट की। तो ये पहले के रीज़न की तरह ये भी अनएक्सेप्ट हो जाएगा, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। क्यों, क्योंकि एक टाइम पीरियड में आपकी वेलोसिटी एक ही तो लेगा, एक ऑब्जेक्ट 2 जगह कैसे हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर सी पर। यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ग्राफ में कुछ ये पॉइंट है कुछ ऐसा, ये टाइम है आपका और ये स्पीड है एस। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो अगर आप इस पॉइंट में देखोगे तो क्या है, स्पीड कहाँ जा रही है, देखो ये आपका अपर पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव शो करता है और लोअर पार्ट क्या शो करता है, नेगेटिव। तो ये स्पीड कहाँ जा रही है, नेगेटिव में, और स्पीड नेगेटिव में नहीं होती, ये आप याद रखिएगा। आप वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही अब आपको ग्राफ डी दिया हुआ है इन लोगों ने, ग्राफ डी में ये आपका एक ग्राफ है, यहाँ पर ये टोटल पाथ लेंथ है यानी कि डिस्टेंस, और ऐसे ही आपका टाइम है। अगर हम चेक करें तो T1 टाइम T1 पर ये डिस्टेंस आ रही है और टाइम T2 पर ये डिस्टेंस आ रही है। तो इसका रीज़न सिंपल सा है कि T1 से T2 पर क्या है, पाथ की लेंथ क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, जो कि आपके 1 डायमेंशन मोशन में नहीं होता। ठीक है, ग्राफ क्या शो कर रहा है कि टोटल पाथ की लेंथ है ज़ीरो से T1 तक तो इंक्रीज़ करी यहाँ तक, लेकिन उसके बाद T1 से T2 तक क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है ना, तो कहना के मतलब क्या है, टोटल पाथ लेंथ जो मूविंग पार्टिकल है उसकी कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती टाइम के साथ। 1D की ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ठीक है, 1 डायमेंशन की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रही है तो वो डिक्रीज़ थोड़ा ना होगी पाथ की लेंथ, वो तो बढ़ती चली जाएगी।
अगर ऑब्जेक्ट 2D में 3D में चल रही है तो वो कहीं भी इधर उधर घूम घाम के आ सकती है, तब ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आई होप। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है आपका एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या शो कर रहा है, आपने पहले भी पढ़ा होगा ये 9th क्लास में। एसेलरेशन क्या होता है, इट इज़ द चेंज विद इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी डेल्टा वी से शो कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द टाइम डेल्टा टी, इट इज़ इक्वल टू द ए एसेलरेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आपकी वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वो क्या होगा, ए एसेलरेशन। मतलब कहने का ये है कि आपकी वेलोसिटी सपोज दैट 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है किसी टाइम पीरियड में, हमने मान लिया 5 सेकंड के अंदर हो जाती है ये। तो ये जो चेंज हुआ है ना, 10 सेकंड का चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, और कितनी देर में, 5 सेकंड में। तो इससे कैंसिल आउट करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एसेलरेशन का मैग्नीट्यूड। एसेलरेशन जो आपकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्यों, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई और ये होगी आपकी सेकंड मीटर पर सेकंड। ये अगर इसको हम बात करें वेक्टर है स्केलर है तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला अगर इसका देखोगे तो क्या आएगा, v यानी वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, lt माइनस 1, नीचे आ जाता है t, ये t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो lt माइनस 2, ये होता है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर एवरेज एसेलरेशन। एवरेज एसेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट जब कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो अपनी उस डिस्टेंस के टाइम पीरियड में डिफरेंट वेलोसिटी ट्रेवल करती है, अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटी आएगी। तो ये इस ड्यूरेशन के दौरान हम अगर एवरेज निकालें एसेलरेशन के चेंज का तो वो होगा हमारा एवरेज एसेलरेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, इट इज़ द चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल टू ओवरऑल द टाइम पीरियड। पूरे टाइम पीरियड में जितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, जो भी टाइम जितने टाइम पीरियड में चेंज हुआ उसको हम कहते हैं आपका एवरेज एसेलरेशन। एवरेज एसेलरेशन को शो करने के लिए यहाँ ए के नीचे यहाँ पर ए वी से शो कर रहा था एवरेज। फॉर्मूला इसका सिंपल वही बनेगा, डी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, बस इतना ही रहना है। ठीक है, ये सिंपल सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म एसेलरेशन ए। यूनिफॉर्म एसेलरेशन वही पहले की तरह क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज होगा तो हम कहेंगे इसको चेंज इन वेलोसिटी, पर जो चेंज हुआ है वो कैसा रहेगा, वो इक्वल रहेगा। यहाँ हम इसको डिनोट करते हैं इक्वल चेंज इन वेलोसिटी और इक्वल टाइम इंटरवल में। कैसे, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज होगा वेलोसिटी में और इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज होगा, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म के लिए यहाँ आ जाएगा अनइक्वल, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी और इक्वल टाइम इंटरवल रहेगा, इक्वल टाइम में। ये है सिंपल, मतलब क्या है कहने का, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन इज डिफाइंड एज व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब ये आपका अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज होगा इक्वल टाइम इंटरवल के साथ, तो वो जो एसेलरेशन होगा वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट ग्राफ्स के बेस पर हमारा एसेलरेशन क्या क्या डिफाइन करता है। तो देखो, सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक एसेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव एसेलरेशन। पॉजिटिव एसेलरेशन की कंडीशन यहाँ पर क्या होगी कि सपोज दैट आपकी कोई बॉडी है, जो आपका ये टाइम है यहाँ पर और ये डिस्टेंस दी है। जब आपकी बॉडी की डिस्टेंस, समझ रहे हैं, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी मूविंग गोज ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से डिस्टेंस कवर करे कि जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो बढ़ती जाए, टाइम के साथ बढ़ती जाए। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो एसेलरेशन है ए वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो स्पीड है आपकी, या फिर हम कहें वेलोसिटी, कुछ भी कह लीजिए,
इस कंडीशन में वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही है विद इंक्रीज इन द टाइम। अब ऐसे ही अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में वो कंडीशन लगनी है रिवर्स, कि अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम होती जा रही है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, डिस्टेंस कम हो रही है, तब आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये सिंपल सा इसका मेथड है। अब देखो अगर, अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ऐसे ही इसमें एक कंडीशन आती है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होता है। ज़ीरो एक्सेलरेशन की कंडीशन में क्या होगा, देखते हैं। ज़ीरो एक्सेलरेशन कब रहेगा आपका, जब आपकी ऑब्जेक्ट क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कैसे, इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, तब आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या रहेगा, जीरो। इस अच्छा ये जीरो क्यों रहेगा, सीधी सी बात है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि x1 जो कवर अप किया वो x2, और ऐसे ही टाइम t1 भी आपका सेम टू सेम जा रहा है, तो ये माइनस करोगे तो जीरो, ये जीरो, तो ये जीरो जीरो के अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर चेंजमेंट दिखाएगी नहीं, यूनिफॉर्म चलती रहेगी, एक ही वेलोसिटी चल रही है। ये जो चेंज दिखाएगा वो वेलोसिटी के लिए दिखाएगा, ये तो कुछ आ सकता है मान लो। लेकिन अगर इसके लिए बात करें वेलोसिटी के, ये v1 सेम है और v2 भी सेम है, ऐसे ही t1 सेम है और t2 भी सेम है, इस कंडीशन में ये जीरो हो जाएगा, खत्म कर दो, ऐसे ही आपका जीरो एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट क्या है। यहाँ पर जब ग्राफ आएंगे वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ, जो कि एक्सेलरेशन बताएंगे कि कैसे आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे। तो देखो पहला हमारा ग्राफ आ रहा है जीरो एक्सेलरेशन के लिए, तो जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या कहता है, जीरो एक्सेलरेशन अभी बताया था कि वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा वेलोसिटी में, तो कोई चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में, नो चेंज। तब ग्राफ आपका जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि आपका टाइम हमेशा इसी लाइन में रहेगा, जब भी आप देखेंगे टाइम यहीं पर मिलेगा आपको, यहाँ चेंज होता रहता है, वेलोसिटी आ गई कभी डिस्टेंस आ गई, इस तरह से। ठीक है, वीटी का जो ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया आ रहा है आपका, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है वो क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या शो करेगा ये, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, अब इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल लो, एरिया निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब ऐसे ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो अभी हमने देखा था पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या रहा था, कि अगर आपकी v वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करती जाएगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही आप आ जाइए नेगेटिव के बारे में बात करें अगर हम, तो नेगेटिव भी वही कंडीशन बताएगा कि आपकी वेलोसिटी अगर टाइम के साथ डिक्रीज करती चली जाएगी वेलोसिटी या टाइम, तब एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर और क्या आता है, नेगेटिव कंडीशन और क्या हो सकती है यहाँ पर, कि मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये ग्राफ है आपका, ये टाइम, ये वेलोसिटी, तो ग्राफ की जो स्टार्टिंग हुई है वो यहाँ से हुई है, यानी कि नेगेटिव से ही स्टार्ट हो रहा है और वो नेगेटिव की तरफ ही जाते जा रहा है, तो ये क्या शो करेगा ग्राफ, फिर से नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसे ही एक और ग्राफ बन सकता है या फिर एक और कंडीशन बन सकती है कि आपका एक्सेलरेशन यहाँ, वो वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई होती तो वो यहाँ नेगेटिव पर पहुँच जाती है, तो घटती जा रही है और नेगेटिव पर पहुँच गई वेलोसिटी, तो इस कंडीशन में भी जो आपका एक्सेलरेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड है आपके एक्सेलरेशन से, और वेलोसिटी और टाइम यहाँ शो करता है। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में एक सिंपल ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ का कुछ डाटा है, प्रॉपरली देखिएगा थोड़ा सा डाटा को। ये ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ 6 पर कनेक्ट कर रही है, ये ग्राफ आपका टी टाइम, और ये वेलोसिटी v पॉजिटिव, और ये आपका वेलोसिटी v नेगेटिव। ठीक है, और ये जो पॉइंट का टच कर रही है ये है आपका 30 मीटर पर सेकंड में चल रहा है सारा कैलकुलेशन। ठीक है, 30 हमारा इसका ग्राफ का पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हम उसे मीटर पर सेकंड में लेंगे क्योंकि वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। ऐसे ही आपका यहाँ से जो पॉइंट है वो एक्यूरेट टच कर रहा है यहाँ पर 30 पर। ठीक है, बीच में 10 20 30 ऐसे पॉइंट है वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, यहाँ आपका 0 है, और ये पॉइंट जो कनेक्शन में है वो 3, ये सेकंड में डिनोट हो रहा है, ये है आपका बी, और ये ए पॉइंट, और ये सी पॉइंट। इस ग्राफ के बेस पर हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है हमको इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ से वहाँ गई है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना है ओ ए बी का। ये एरिया निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा देखो, एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, अब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो इस एंगल ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया क्या निकलेगा यहाँ पर। और अच्छा ये चीज़ और दे रखी है इसने, क्या पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट कि पहले तीन सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये वाला। अगर वो कहती कि पहले 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इस कंप्लीट को लेते, पहले इसका निकालते एरिया फिर इसका निकालते और दोनों को ऐड कर देते तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता। अब इसको ही करना है बस हमें। तो उसके लिए 1/2 क्रॉस ये आपका बेस और ये हो गया आपका हाइट ओ ए, ये हो गया कंप्लीट। 1/2 ओ बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ओ बी की वैल्यू 3 है, क्रॉस ओ ए की वैल्यू 30 है, 2 से 30 15 बार, ये आ गया आपका 45 मीटर आंसर। ठीक है, ये पॉजिटिव में आया है। अब देखो, अब निकालना है हमको सेकंड पॉइंट। इसने कहा था कि एसेलेरेशन कितना होगा, बॉडी का एसेलेरेशन। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, पहली चीज समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी यानी कि जो एंगल बनेगा, स्लोप आपने पढ़ा होगा मैथ में, वो होगी आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, अगर ए बी की स्लोप, तो वो कैसे निकलेगी, इस पॉइंट पर पॉइंट ए ले लिया, x1 और x1 और y1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 30, और इस पॉइंट पर आएंगे तो x1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी x2, सॉरी x2 और y2, y2 0, x2 3। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 की वैल्यू कितनी है 0, ये 0 माइनस 30 बटे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये 3 माइनस 0। तो आंसर कितना आएगा, 3 से 30 डिवाइड होगा, माइनस चल रहा है, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा आपका एक्सेलरेशन ए। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ की हेल्प से एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपरली। ऐसे ही अभी पॉइंट आएंगे जो कि आपने समझने हैं, आगे कुछ क्वेश्चन भी होंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। काइनेमेटिक इक्वेशंस का जो मोशन की 3 इक्वेशन थी, उन्हीं को हम कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती हैं। तो उनका फॉर्मूला आपको याद होगा, उनके डेरिवेशन है वो आपने सेल्फ करने हैं, उनको डिराइव करिए, सेल्फ ड्राइव करिए। और ये 9th क्लास का टॉपिक है, मैं इसको इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहा। तो फॉर्मूले में बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसलिए मैं इसको आगे भी नहीं बढ़ा रहा। आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू आपको बता दूं, v जो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, u ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s आपकी क्या है डिस्टेंस, ऐसे u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, a एक्सेलरेशन, ये सब डाटा वही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। देखो एक थोड़ा सा नया फॉर्मूला बस आया है यहाँ पर, उस नए फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, इसको डेरिवेशन देख लेंगे नए फॉर्मूले का। अच्छा ये जो सारी वैल्यू थी वो किसके लिए थी, ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, जहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है उसके लिए थी सारी। देखो ये फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में अगर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखो अगर सपोज दैट हमसे कहा जाए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी बॉडी का nth सेकंड में, ठीक है, समझ रहे हैं, nth सेकंड में निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो n-1 सेकंड में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, n-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या पोजीशन थी जो भी उसकी, उस पोजीशन को माइनस कर देंगे हम
जो n सेकंड में थी, n-1 टाइम पर जो उसकी पोजीशन थी उसे हम माइनस कर देंगे n टाइम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, Sn माइनस Sn-1 ये हो गया। n सेकंड का मतलब है कोई भी एक पर्टिकुलर सेकंड, कोई भी एक पर्टिकुलर सेकंड का मतलब हुआ यहाँ पर कि आपने कहा सडनली कि 2 सेकंड पर इसकी कितनी डिस्टेंस कवर अप कर ली इसने, 2 सेकंड पर। 2 सेकंड में अलग बात होती है, 2 सेकंड पर अलग बात होती है। उन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड, ये अलग अलग बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं वो 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। फॉर्मूला था भी एस का, हमने पढ़ा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था भी हमने। इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, टी टाइम की जगह पर एन प्लेस करना है, एन आ जाएगा और वहाँ अगले में एन माइनस वन आ जाएगा, टी की जगह पर एन माइनस वन, क्योंकि टाइम की जगह पर हमें क्या रखना है एन। तो वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट कर दें एक बार, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकेंड, इसकी इक्वल में लिख लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। तो एस एन का मतलब हो जाएगा यू इंटू एन माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर, ये पूरा सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, ये कंप्लीट माइनस एस सॉरी यू एन माइनस वन प्लस 1/2 ए एन माइनस वन स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले तो यू एन की वैल्यू ये है, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो सबसे पहले तो ये यू एन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से जब ओपन करेंगे तो इसे। चलो ओपन करके देख लेते हैं, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, माइनस का साइन जाएगा बाद में, पहले हम इसको अंदर से ओपन कर लेते हैं। ये अंदर जाएगा यू एन प्लस यू और ये प्लस 1/2 ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह ओपन होगा। ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एन ब्रैकेट क्लोज, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, उसको ब्रैकेट को हटा दो, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का यू एन माइनस का यू और फिर ये आपका माइनस का 1/2 ए, 1/2 ए एन स्क्वायर में होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस का 1/2 ए, वन में हुआ मल्टीप्लाई, 1/2 ए का 2 एन में होगा तो माइनस का 1/2 ए और 2 एन, ये आपका डाटा आपको लास्ट में मिलेगा। अब कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होंगी, देखो यू एन प्लस का यू एन माइनस का खत्म, 1/2 ए एन स्क्वायर 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस माइनस खत्म। बचा क्या आपके पास, देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा आपके पास ये u माइनस का 1/2 ए, ठीक है। और आपका कौन कौन सा डाटा बच रहा है, ये आपका 1/2 ए सॉरी ये माइनस का ए एन, ठीक है। ये डाटा आपका बचेगा, सिंपल है। यहाँ तक जो डाटा आपका बच रहा है उस डाटा को आपने एक साइड पर सेपरेट कर देना है, ठीक है। सेपरेट करने के बाद जो बचेगा उसे हम देखते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बचा है वो u है आपका प्लस a/2, आपको दोनों में मिल रहा था ना, वहाँ पे a/2 में एन स्क्वायर पर मिल रहा था, ठीक है। और माइनस का n माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे तो ये था कुछ, ये वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी ना आपस में, u प्लस a/2 और लास्ट में ये देखो ये ओपन होंगे उनके डाटा, ये डाटा ओपन होंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास 2n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसको एस एन से एस एन टी एस से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कब है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम में कोई पूछ रहा है कि भाई इतने टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब उस कंडीशन में ही लगाया जा सकता है, एस एन इजिकल टू यू a/2 इंटू 2n माइनस वन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बुक से भी क्वेरी कर सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं आप जाकर, तो वो भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर बात करें हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, किसकी, अगर मोशन आपकी कैसी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब ये हुआ कि मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रहा है, कम बढ़ती हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन के यूज़ करेंगे
यानी कि v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। ठीक है, ऐसे ही एक फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। इसको आप चेंज कर सकते हो, v बाहर आ जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो ये स्पेस पर फॉर्मूले बनने लग जाते हैं, पर ये बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर वही फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है।